जारी है। जी हाँ, यूपी एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक के बाद एक रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी 10 बड़ी कहानियां। तो गुड्डू मुस्लिम का नाम सिर्फ मुस्लिम था, बाद में उसने अपना नाम गुड्डू मुस्लिम कर लिया। शातिर अपराधी गुड्डू मुस्लिम बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला गया था और बम बनाने में माहिर गुड्डू मुस्लिम बचपन में ही लड़ाकू किस्म का था। परिवार के लोगों से उसकी नहीं बनती थी। जब वो कोई गलत काम करता था तो उसके माता पिता उसे टोकते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। परिवार के लोग बताते हैं कि वो कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में उतर गया था। दूसरी कहानी देखिए, गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम भगवा चोला ओढ़कर भागा था। पुलिस से बचने के लिए गुड्डू ने भगवा कपड़ों का सहारा लिया था। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन वो अब तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है। और देखिए, माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड माने जाने वाला शूटर गुड्डू मुस्लिम को यूपी एसटीएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो गया है। एसटीएफ को गुड्डू की आखिरी लोकेशन जो मिली है ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली थी। इसके बाद वो कहां गया, इसका कोई अता पता नहीं है। उसकी तलाश यूपी एसटीएफ सहित कई राज्यों की पुलिस और अन्य एजेंसियां भी कर रही हैं। अब जांच एजेंसियों की माने तो वो फरारी के दौरान दिल्ली में महज कुछ ही घंटों के लिए ठहरा था। इसी के साथ देखिए, फरारी के दौरान जब गुड्डू की लोकेशन उड़ीसा की थी, तब पुलिस को यह पता चला था कि गुड्डू के पैसे खत्म हो चुके हैं और वो पैसों की जुगाड़ में लग गया था। सऊदी अरब में रहने वाले रिश्तेदार अपने जानने वालों के जरिए गुड्डू के लिए पैसों की व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। गुड्डू की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन गुड्डू पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शूटर गुड्डू मुस्लिम को अवैध हथियार मुहैया करने वाले हथियार तस्कर अवतार सिंह से पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने गुड्डू मुस्लिम के प्रयागराज वाले घर पर नोटिस लगा दिया है। गुड्डू मुस्लिम पूरे परिवार के साथ फरार है। मार्च में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस ने अवतार सिंह नाम के हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि खालिद और जिशान नामक 2 लोगों को उसने अवैध 10 हथियारों की डिलीवरी की थी। जांच में गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराने की बात सामने आई है, जिससे उसे नोटिस भेजा गया है। फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पुलिस और एसटीएफ की टीम दिन रात एक कर तलाश कर रही है। गुड्डू की तलाश में आशिक उर्फ मल्ली का नाम सामने आया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि मल्ली ने गुड्डू मुस्लिम की भी मदद की थी। आशिक उर्फ मल्ली को गुड्डू मुस्लिम ने ही बम बनाना सिखाया था। मल्ली गुड्डू मुस्लिम का ही खास चेला है। आशिक उर्फ मल्ली प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला है। माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग से ये बमबाज में काफी सालों से जुड़ा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड केस में एसटीएफ ने प्रयागराज के नैनी जेल से एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि महिला उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका है। दावा किया जा रहा है कि गुड्डू अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर लंबी बातचीत किया करता था। कॉल डिटेल में यह खुलासा हुआ है कि महिला गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में थी। गुड्डू की गर्लफ्रेंड प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की रहने वाली है और ये बताया जा रहा है कि महिला का उसके ससुराल से ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे। महिला के परिवार के लोग किसी सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम सिर्फ बम बनाने में ही माहिर नहीं था, बल्कि वो एक रंगीन मिजाज का शख्स भी है। उसकी तथाकथित पत्नी चांदनी उर्फ चांद बीबी के अलावा भी उसका दूसरी लड़कियों से संबंध था। बताया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड की फेहरिस्त भी लंबी है। 2 लड़कियों का नाम सामने भी आया है। फिलहाल एसआईटी की टीम इनके करीबियों पर भी नजर बना रही है। हालांकि अतीक अहमद का बमबाज गुर्गा गुड्डू मुस्लिम यूपी एसटीएफ के लिए अभी भी पहेली बना हुआ है। अतीक हत्याकांड में पुलिस ने जांच में अब दावा किया है कि अतीक ने खुद पर हमले के लिए योजना बनाई थी ताकि उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, लेकिन लगता है कि उसे किसी ने डबल क्रॉस कर दिया। अतीक ने खुद पर हमले की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को दी थी। इसके लिए गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से भी संपर्क साधा था। प्लान ये था कि जब अतीक साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना होगा, बीच रास्ते में ही काफिले पर गुड्डू मुस्लिम हमला करेगा। पुलिस का यह भी दावा है कि अतीक के काफिले पर बम से हमला करने का प्लान भी था। और
और गुड्डू मुस्लिम का नाम यूं ही गुड्डू बमबाज नहीं पड़ा था। वो अतीक गैंग का गुर्गा, लेकिन बंदूक से ज्यादा बम का शौकीन था। चलते फिरते बम बना लेता था। उतनी ही फुर्ती के साथ बम ऐसे फेंकता था मानो फूलों की बारिश कर रहा हो। दुनिया ने गुड्डू की बमबाजी के हुनर को तब देखा था जब 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल पर हमला हुआ था। एक तरफ से गोलियां दागी जा रही थी और दूसरी तरफ से बम बरस रहे थे।